नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे जो कल की सीरीज़ शुरू की थी कंप्यूटर की। आज उसको नेक्स्ट क्लास उसकी आज लेते हैं। और ये लेखपाल के में मोस्टली तो लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। लेकिन और भी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं जहाँ कंप्यूटर आता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्विक रिवीजन होगा इसमें। और आपकी सारा कंप्यूटर इवन कि मतलब एमसीक्यू बेस पे, जैसे कि हम पहले उसके फैक्ट पढ़ेंगे फिर उसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो इस इतनी अच्छी आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप अच्छे से करिए। और आप इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, मतलब जो इनपुट आउटपुट और सारी चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे बने रहिए। और जो भी मतलब जो आपको कमी लगे या जो भी आगे चीज़ें चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। कंप्यूटर के अवयव, मतलब कंप्यूटर के वही आर्किटेक्चर कौन कौन सा। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब वो सीपीयू, मेमोरी यूनिट, चार चीज़ होती हैं। मतलब चार सब पार्ट से ये मिलकर मतलब पूरा कंप्यूटर मोस्टली तैयार होता है, उसी का मतलब अवयव है। ठीक है। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट में हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। मतलब डेटा को जब हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, मतलब कंप्यूटर में कुछ जैसे कीबोर्ड से मैंने कुछ टाइप किया कुछ भी, तो वो इनपुट देते हैं। जैसे कीबोर्ड माउस से हम इनपुट देते हैं ना, वो है इनपुट यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। अब जो आपने इनपुट दिया है फिर उसका प्रोसेसिंग होकर आउटपुट मिलेगा, तो आपको जो शो होगा वो आउटपुट दिखेगा, उसको कहते हैं आउटपुट। तो उसको ये इससे एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। मतलब आउटपुट के द्वारा क्या क्या काम, छोड़िए वो आपकी इंपॉर्टेंट कर रही हैं, बस अभी उसकी जो पार्ट है वो पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या है? माइंड है, कंप्यूटर का माइंड है। वैसे भी बिना सीपीयू के आपको भी पता है कंप्यूटर का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए तो इस सीपीयू मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। मतलब सीपीयू ही उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है। यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। जैसे जो हार्डवेयर डिवाइस लगी है या जो अंदर उसके ड्राइवर और अदर चीज़ें हैं, उसको सीपीयू मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस जो है एग्जीक्यूट होते हैं। उसको से मतलब सीपीयू, ये पूछा जा सकता है, ये ऐसे फॉर्म में पूछ ले कि सीपीयू क्या करता है, तो कहता है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट होता है तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। क्या करता है? निर्देश, मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको कोड डिकोड जो है सीपीयू करता है। कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता कौन? सीपीयू। सीपीयू के निम्न कार्य, मतलब सीपीयू के, ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट कभी पूछता है कि मतलब सीपीयू के कार्य क्या है, उसके मतलब वर्क क्या करता है। तो क्या है? यह निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है, निर्देशों को क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है, आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी, मतलब जो रजिस्टर्ड, देखो रजिस्टर्ड सबसे, जो सीपीयू के पास में जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होता है वो रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। तो वहाँ से डेटा जो है सीपीयू मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। सीपीयू के प्रमुख है, मतलब सीपीयू में क्या क्या होता है ये भी पूछा जाता है, इसके एक एक पार्ट का भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के एएलयू कहते हैं, और इसका कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ पे होता है, ऐसा क्या काम क्या होता है। तो क्या एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं करता है। मतलब जितने भी अर्थमेटिकल जो वो है ना प्रोसेस, वो सारा कौन करता है? एएलयू करता है। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना। और तुलना, दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है। ग्रेटर देन है, लेस देन कौन सा नंबर है, तो ये क्यों एएलयू बताता है, एएलयू में ही होता है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से बनी होती है जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतराल, गुणनफल और भागफल प्राप्त होता है। वही चीज़ है कि जब आप मतलब एक दो नंबर आप डालोगे तो उस पर जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो कैलकुलेट करके वो आपको शो कर देगा, इसे ही एलयू कहते हैं। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है, ये याद रखिएगा। सारा प्रोसेस जो है वो बाइनरी पद्धति मतलब सिस्टम में ही होता है।
प्राप्त होने वाली संख्या तथा क्रियाओं को परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें रजिस्टर्ड कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी रूप से जो मतलब प्रोसेस करने के बाद अस्थायी रूप से उसको स्टोर करता है, तब बाद में शो करता है, तो कहाँ होता है? रजिस्टर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड, तो कहाँ करता है? रजिस्टर में करता है। नेक्स्ट है, अब देखो रजिस्टर के बारे में देख लेते हैं क्योंकि रजिस्टर से बहुत प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो रजिस्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह एक ऐसे उपकरण का साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज है। क्या है? ये भी याद रखिएगा, क्या है ये वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, स्टोरेज है अस्थायी, मतलब इसका मतलब अस्थायी नहीं होता, अस्थायी है। मेमोरी के हायरार्की में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है, मतलब जो सबसे पहली मेमोरी जो होती है सबसे पहले कहाँ स्टोर करता है? सबसे पहले रजिस्टर में करता है, इसलिए हायरार्की में सबसे ऊपर ये आता है। हायरार्की भी पूछता है कि सबसे पहला मतलब किसका है, कौन से नंबर पे मेमोरी स्टोर होती है, तो क्या है? रजिस्टर्ड। ये सीपीयू डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देता है, सबसे फास्टेस्ट। ये भी पूछे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो कौन सा है? रजिस्टर्ड है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन का सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। मतलब रजिस्टर्ड ही इसीलिए होता है, जो सीपीयू इतना जल्दी काम करता है वो रजिस्टर्ड के ही वजह से करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है कंट्रोल यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कंट्रोल यूनिट प्रीवियस से, अभी मतलब रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आप देख लीजिए। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम किसी प्रोग्राम को क्रियान्वयन कराना चाहते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं या उस मेमोरी से क्रमशः बढ़कर उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करता है और उसका एग्जीक्यूशन कराती है। पहले एनालिसिस करेगा कि मतलब हाँ ये चीज़ है, ऐसे इसको करना है, देन उसका एग्जीक्यूशन करेगा। इसलिए बहुत ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है। तो क्या कहते हैं? कंट्रोल, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल में चीज़ें करता है। किसी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश तथा सिग्नल जारी करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट है मतलब सबको कंट्रोल करके रखता है, किसको कब क्या करवाना है, किससे क्या वो करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है। किसको? ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर आते हैं इनके जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट जो सीपीयू में होती है। अभी हम सीपीयू का पार्ट ही पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों के मूल कार्यों से एक सूचना इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोर डेटा को लगातार बढ़ती रहती है और उनका क्रियान्वयन कराती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है और इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। ठीक है, ये जो मतलब हम हार्ड डिस्क और ये सब लगाते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी, वही वो उसकी मतलब इससे जाहिर सी बात है वो बाहर से लग रही तो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। मतलब जो सीपीयू होता है उसके सारे कार्य को मैनेज करता है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। या केवल मशीनी भाषा ही समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही ये समझता है। नेक्स्ट है इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, जो वैज्ञानिक टेड हाफ और इंजीनियर फ्रेडरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया था। इसमें सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पर लगाए गए हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर का नाम है जैसे इंटेल कोर i9, डुअल कोर तथा पेटीएम 4 आदि। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर की जो स्पीड होती है किस में नापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है।
अब आ गया, अब ये हम यहाँ पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो पहला क्या है, मदरबोर्ड। किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। सॉरी 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 ये सीपीयू का ही मतलब मेन, देखो मदरबोर्ड ही है मेन, तो उसके मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है, किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सारी सर्किट्स और वो सब लगी होती है। इसे मुख्य बोर्ड या बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है, मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, और उसके बाद क्या है, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मतलब इसके बहुत सारे नाम, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट कहते हैं, ठीक है। चिप्स के कनेक्टिंग पॉइंट को सॉकेट कहते हैं। किसी मदरबोर्ड की मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड का कंपोनेंट, इसके मतलब जो मदरबोर्ड पर क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में पूछा है। एक्सपेंशन स्लॉट, फैन, PCI स्लॉट, प्रोसेसर चिप, CMOS बैटरी, SMPS, बायोस। SMPS भी पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, और ठीक है ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपसे पूछी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। इकाइयों का इंटरकनेक्शन, CPU डेटा निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयव तथा डिवाइसेस को भेजता है। इसका आगमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। दूसरे शब्द में एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का संग्रह होते हैं जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरणों को भेजे जाते हैं। वास्तव में बस संप्रेषण माध्यम है। आंतरिक बस, इंटरनल बस या मदरबोर्ड के आंतरिक अवयव को जोड़ती है, जिसे CPU एवं सिस्टम मेमोरी, इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। आंतरिक बस निम्न बसों को सम्मिलित करते हैं, जिसे मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाते हैं, ठीक है। जो हम लोग इनपुट और आउटपुट के माध्यम से जो वो देते हैं, इनपुट आउटपुट जो भी देते हैं, वो कौन ले जाता है, कंट्रोल बस ले जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं वो कौन ले जाता है, एड्रेस बस ले जाते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डेटा बस कहते हैं। जो डेटा को एक स्थानांतरित करता है उसको डेटा बस कहते हैं। ये इजी है क्योंकि उसी के नाम पे बना है। जैसे डेटा को स्थानांतरित तो डेटा बेस हो गया, एड्रेस को ले जा रहा है तो एड्रेस बस हो गया, ठीक है। एक है क्या है, एक्सटर्नल बस, ये भी देखिए, या विभिन्न बाहरी अवयव को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये जो लगे होते हैं ना, ये एक्सटर्नल बस जो है इसको कंट्रोल करती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है CPU। पहले फेच करता है, फेचिंग होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल पहले फेचिंग होती है, फिर डिकोड करता है। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। इसका क्रम पूछ लेगा कि इसमें CPU क्या क्या करता है, तो फेचिंग, डिकोडिंग, फिर उसका एग्जीक्यूट, फिर उसका स्टोरेज, ठीक है। पहले फेच करता, देखो ऐसे सॉरी गाइस, इससे बन नहीं रहा है, तो आप ऐसे देख लीजिए। अब आप ऐसे सपोर्ट बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करिए। है क्या है, फेचिंग करता है, फिर डिकोडिंग करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोरेज करता है। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में निम्न 4 चरण होते हैं, वही ना 4 चरण के बारे में है। तो इसमें क्या ही अब आप जान ही गए हैं कि पहले वो
फेच करेगा मतलब पहले डेटा को खोजेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, मतलब जैसे आपने कोई डेटा दिया, फिर उसको खोजा, अब उसको डिकोड करेगा क्योंकि मशीन लैंग्वेज में करेगा तभी चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको मतलब प्रोसेस कर देगा, उसके बाद फिर जो एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा है वो स्टोर करेगा तभी तो आपको शो करेगा, ठीक है, स्टोरेज होगा फिर। तो वही चीज़ है, इसको अब क्या ही है आगे देखिए। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको याद मतलब देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस कोड बिट्स को एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। यूपीएस यूनी इंटरप्टिबल पावर सप्लाई ऐसा यंत्र है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता है। देखिए आप ये बहुत हर जगह देखेंगे जहाँ जैसे लैब और बड़ा बड़ा लैन वैन टाइप का एरिया बनता है ना, तो वहाँ पे लगा होता है यूपीएस, क्योंकि अगर सडनली पावर गई, मान लो कुछ काम चल रहा है तो वो सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है। आपको पता भी है आज था रोम में चीज़ें काम करती हैं, रोम में प्रोसेसिंग होती है, तो इसलिए वो सारा हट जाता है। इसलिए हम एक मतलब अपनी सेफ्टी के लिए यूपीएस लगाए रहते हैं, जिससे कि सारा डेटा सेव करके और फिर वो करके देन काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है वो यूपीएस है। पावर स्ट्रिप होता है एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है, ठीक है। अब चलिए इसका अब इसके जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आगे आज एक टॉपिक और हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि पेपर के पहले तक कंप्लीट करना है ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए कंप्लीट। कितने क्वेश्चन है? 57 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। थोड़ा सा ये चलिए, कंप्यूटर पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की मतलब क्या कहते हैं? कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य जो रिलेशन बनता है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्या होगा? संरचना, मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर वो बोला था ना, तो क्या होगा? क्या कहेंगे? संरचना कहेंगे। उसके बाद मतलब भरना यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। मतलब ऐसा कौन सा यूनिट है जो यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा को प्रोग्राम ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन है? तो क्या होगा इसमें? इनपुट होगा। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? मतलब कंप्यूटर को मतलब काम करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा? तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? आप लोग भी अगर मतलब हो सके तो कमेंट करिएगा सारे उसका, ऐसे मतलब मेरे से मतलब देने के आंसर पहले आप अपने हिसाब वीडियो देख के करते रहिएगा, ठीक है। पहला है इनपुट इकाई। निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? क्या निरूपित करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम इनपुट आउटपुट और तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? क्या निरूपित करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का सॉरी इसमें मैंने वो लगाया नहीं, ठीक, एक मिनट। क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मेन जो पार्ट है कंप्यूटर का वो सबसे क्या है? ये तो आपको पता ही होगा क्या है? सिस्टम यूनिट। निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक गैस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? मतलब जो सब कंप्यूटर सारी चीज़ों को मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है सब सारे सिस्टम जितनी सारी चीज़ें यूनिट लगी होती है उसको कंट्रोल करता है। कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है, इनमें से किसमें स्थित है? जो डेटा को प्रोसेसिंग करती है वो मतलब कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? सिस्टम यूनिट में। देख रहे हैं सारा मतलब कितने सारे क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं, मतलब सीपीयू का पार्ट क्या क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो आप बताइए इसमें से सीपीयू का पार्ट क्या है, क्या है बताइए आप। इसमें है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद है प्राइमरी स्टोरेज। ये देखो तीनों चीज़ में हम लोग ने पढ़ी थी ना, वही उसी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है। ये तो बहुत ईजी, आपको पता ही होगा, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में मतलब किसके थ्रू रूपांतरण, मतलब किसी तरह चेंज होता है, क्यों है सीपीयू है, मेन तो वही सीपीयू है, सारी चेंजेस और वो मशीन लैंग्वेज में वो सब डेटा ट्रांसफ़र करता है। डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है, डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कहाँ स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, सीपीयू में। कहाँ स्टोर होता है, सीपीयू में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है, सीपीयू इसमें से क्या काम करता है, पूछा गया है। तो क्या करता है सीपीयू, सीपीयू करता है प्रोसेसिंग, क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर यूनिट में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। मतलब सारी प्रोसेसिंग करता है और कंप्यूटर का मेन वो ब्रेन कहा जाता है, किसको कहते हैं, सीपीयू का है, कौन, सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप किस चीज़ की बनी होती है, जो सीपीयू में चिप होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो किसकी, सिलिकॉन की, लगभग वैसे ही सिलिकॉन की ही चिप बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। दोनों मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार, यूनिट मेमोरी तथा जो एलयू होता है उनके मीडिएटर का काम करता है, कौन करता है, कौन है, सीपीयू करता है। सीपीयू में सारे पार्ट लगे होते हैं, वही सारा मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या मतलब होती है, तो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, एएलयू, क्या होता है, क्या होता है, एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एएलयू के मुख्य फंक्शंस का कार्य है, जो एएलयू का मेन मतलब जो काम होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को प्रदर्शित करना, पहला ही ऑप्शन होगा। ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को वो करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कौन होता है, एएलयू का यूज होता है, ठीक है। कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है, कौन करता है, 19 का 4 होगा, कौन है, एएलयू करता है। देख रहे हैं मतलब एक दो चीज़ों से कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए निम्न में से कौन सा डेटा स्थान को धारण करने के एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है, तो इसमें होगा रजिस्टर्ड होगा, क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। निम्न में से कौन सीपीयू का डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, सबसे तेज फास्टेस्ट कौन चलती है, तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, सबसे तेज चलता है, यही सब सीपीयू के सबसे पहली वो प्रोसेस होकर काम करता है, तो क्या है, रजिस्टर्ड है। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य के संपन्न करने में आवश्यकता होती है, तो क्या है, निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता होती है, कौन दर्शाता है, रिसोर्स, क्या होता है, रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है, जो कोऑर्डिनेट करता है वो क्या कहलाता है, कौन कहलाता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, कौन, कंट्रोल यूनिट करता है।
दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। क्या करती है ये आप कमेंट बताइए। कंट्रोल सिग्नल करती है, मतलब सिग्नल को कंट्रोल करती है। क्या करती है? सिग्नल को कंट्रोल करती है। किसी डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? निर्देशों की व्याख्या करना। इनमें से किस से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किट है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करती है? कंट्रोल यूनिट होता है। महत्वपूर्ण सर्किट है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशन करता है। कौन है? कंट्रोल यूनिट। इनमें से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? किसमें सीपीयू और मेमोरी स्थित होती है? कंट्रोल यूनिट में होती है। किसमें? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर लाखों मतलब किससे मतलब से बना होता है? किससे बना होता है? सीपीयू ट्रांजिस्टर से बना होता है। किससे? लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन भाषा को ही समझता है। किसको? मशीन लैंग्वेज को समझता है, बस और कुछ नहीं समझता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर खोज किसने की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आगे वीडियो में बताया है, इसलिए अभी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किसने की थी, तो आपको याद भी हो जाएगा जिससे। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? मतलब सीपीयू का जो है सभी कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और क्या नाम से कहते हैं, मतलब क्या नाम से जानते हैं? किससे? चिप नाम से। नेक्स्ट में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर? देखा मैंने बोला था आपसे कि आया, तो ये क्या है? इंटेल 4004 हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। ये सभी क्या है? एक हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर बोर्ड का। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं। कनेक्शन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होता है? किससे मतलब जुड़ता है? क्या होगा? मदरबोर्ड। क्या होगा? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट क्या कार्य करता है? क्या कार्य है? सस्पेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। क्या है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। क्या है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। 44 में है कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। क्या है? पीसीबी मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड होता है पीसीबी। इनमें से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो कौन लेके जाता है? जो इनपुट आउटपुट मिलता है मतलब सीपीयू को कौन लेके जाता है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 46 में क्या होगा? 2 कंट्रोल बस। क्या होगा? कंट्रोल बस। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डेटा बस कहते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं? क्या कहते हैं? बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2
क्या कहलाते हैं? जो चरण 1 और 2 का जो निष्पादन होता है उनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फैच चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फैच साइकिल कहते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के किस क्रम में निष्पादित करता है? तो पहले कहता है फैच करेगा, डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, देन स्टोर करेगा। स्टोर नहीं है लेकिन याद रखिए स्टोर भी करता है, लेकिन 3 है तो 3 के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? तो क्या कहे? पहला है फैच साइकिल होता है पहला। मशीन के कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन के जो कमांड दिया जाता है उसके कैरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है डिकोडिंग है। क्या है? डिकोडिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। संक्षिप्ताक्षर यूपीएस। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? वह मैंने पूछा भी था आपसे, और इसमें देखिए आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पचपन एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण मतलब सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटरेज के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। तो क्या होगा? ये यूपीएस होगा। क्या होगा? यूपीएस होता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें? यूपीएस जो है अलग से लगता है ना पावर सप्लाई देने के लिए। पावर स्ट्रिप क्या होती है? पावर स्ट्रिप क्या होती है? यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता को विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। तो गाइस आपका ये कंप्लीट होता है। 57 क्वेश्चन थे, मैंने आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन में करवाया, देन उसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर जो भी आए थे मैंने करवाया। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास कल होगी, इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप अच्छे से इसको करिएगा। जो भी मैंने पूछा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो अब चलिए ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा, नमस्ते। और अपना मतलब रीच बढ़ाइए, थोड़ा लोगों को और जोड़िए। इस चैनल पे भी नया है लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आपको प्रॉपर अच्छी चीज़ें दी जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में यूजेबल होगी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।